9 ग्रहों में 4 ग्रहों की महत्ता को हटाया नहीं जा सकता या नकारा नहीं जा सकता, जिनमें से बृहस्पति ग्रह एक होते हैं, दूसरे शनिदेव होते हैं, राहु केतु भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात अपन बृहस्पति की करेंगे, और बृहस्पति जब विशेषता बढ़ जाती है, जब आपके वह लग्न स्वामी या राशि स्वामी होते हैं, उनका परिवर्तन, उनका उदित होना, उनका नक्षत्र बदलना, हर चीज आप पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उसका प्रभाव आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि सभी राशियों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लिए और धनु राशि के लिए ये 2 राशियां ऐसी होती है जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी बृहस्पति परिवर्तन हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गया, और बृहस्पति परिवर्तन जैसे ही हुए थे, तो ये सब आप लोगों को भी पता है कि जब परिवर्तन करता है ना कोई ग्रह, तो परिवर्तन करते ही यह बदलाव नहीं लेकर के आ सकता है। और आप और मैं ही क्यों ना हो, अपन भी कहीं और दूसरी जगह पे शिफ्ट होंगे तो जाते ही तो अपना बदलाव नहीं ला पाएंगे। वहाँ पे अपने को समय चाहिएगा, पावर में आने के लिए समय चाहिए, उस एरिया को ऑब्जर्व करने में समय लगेगा, वहाँ पे कंफर्ट होने में समय लगेगा, तो कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है ना। वैसे ही किसी भी ग्रह को दूसरी राशि में परिवर्तन करने के बाद में कंफर्टेबल होने में समय लगता है। अब क्योंकि यह बृहस्पति परिवर्तन किया और कंफर्टेबल होते उससे पहले तो यह अस्त हो गए। अब आप देखो कि जो चीज़ बताई ना कि जाते ही नहीं कर पाते, समय लगता है, अब अस्त नहीं होते ना तो भी यह असर नहीं लेकर के आ पाते। अभी अस्त हो गए तो अच्छा हुआ कि अपने प्रभाव लाने से पहले अस्त हो गए। ये भी बहुत अच्छा हुआ कि प्रभाव से पहले अस्त हो गए, प्रभाव लाने के बाद में अस्त होते तो फिर प्रभावों को रोक दिया जाता। अब आपके यह उदित हो रहे हैं और अभी तक यह पूर्ण प्रभावी नहीं हुए हैं। उदित होने के 15-20 दिन बाद में यह प्रभावशील भी हो जाएंगे। तो आप पे क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति को समझो। देखिए, ये पिछले वीडियो से कुछ हटके है वीडियो, देखोगे समझोगे समझ में आएगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताइएगा आप पे प्रभाव क्या आना है। पराक्रम भाव में गए बृहस्पति, वृद्धियों के देवता है, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे। सीधा सा समझ में यही आता है कि आपका साहस बढ़ाने वाले हैं, मतलब पराक्रम बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे साहस बढ़ा दिया। साहस का मतलब ये तो नहीं है कि आप तलवार लेकर निकल जाए झगड़ा करने, वो बात नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, आपके जीवन के फैसले, आप कौन से फैसले लेते हैं, कब लेते हैं और कैसे लेते हैं, बस यही यहाँ पे आपके ऊपर ये प्रभाव लेकर के आना है। ठीक है, बृहस्पति यही प्रभाव ला रहे हैं आप पे, फैसले कैसे लेने हैं। अब यह फैसले यहाँ पे आपको समय लगा करके लेने पड़ेंगे। अब क्योंकि देखो आपके 7.5 चल रही है, पहला चरण है, और 7.5 का असर आप पे मीन राशि वाले जातकों पे आना शुरू हो गया। अब ये क्या करेगा, 7.5 है ना, तो मति भ्रम करवाती है। 7.5 हमेशा आप सोचोगे कुछ, बोलोगे कुछ, करोगे कुछ और हो कुछ और ही जाएगा। ऐसा यहाँ पे आप पे प्रभाव आता है 7.5 में। तो यह क्या करेगा, आपके फैसलों को डगमगा रहा था इतना समय, तो यहाँ पे बृहस्पति आए, आपको स्टेबल करेंगे, स्थिर कर देंगे वहाँ पे बृहस्पति, क्योंकि भारी ग्रह वहाँ के बुरे प्रभावों को टालेंगे और अच्छे प्रभाव बनाएंगे, तो यहाँ पे स्थिर कर देंगे। अब बृहस्पति क्या है कि क्विक नहीं है एकदम से, ना तो चुटकियां बजा करके दे देते हैं, ना चुटकियां बजा करके ले लेते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति को समय चाहिए, शांति चाहिए, सोचने की क्षमताएं चाहिए, और वो सभी इसमें है। तो बृहस्पति आपके फैसले, आपके डिसीजंस को सोच समझ करके करवाने का काम करेंगे। अब अगर आप एकदम से क्विक फैसले ले लेते हो ना, तो बृहस्पति को वो सूट नहीं करेगा। बृहस्पति को शांति चाहिए, बहुत स्लो काम करता है बृहस्पति, ठीक ठाक अपने स्पीड से काम करता है, एकदम से क्विक नहीं करता। तो फैसले भी आपको क्विक नहीं लेने हैं, यहाँ पे सोच समझ के कोई काम करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। अब ये जो तीसरा भाव है, तीसरा भाव आपके सोशल मीडिया या सोशल लाइफ को भी दर्शाता है। जो लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए यह बृहस्पति वृद्धियां करवाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 7.5 चल रही है और राहु का भी प्रभाव आप पे चल रहा है, आपके ऊपर राहु का भी पूरा प्रभाव चल रहा है आपके।
तो उसका क्या होगा, क्योंकि राहु है ना, अगर अच्छा है कुंडली में तब तो ये बहुत कुछ, अगर बुरा है ना तो आपसे कुछ ना कुछ शब्द ऐसे मुंह से निकलवा दे, कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ करवा दे कि आपके सोशल लाइफ को खराब कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति आया है तो यह संभाल करके रखेगा आपको, बृहस्पति संभालेगा। तो आपको बड़े सोच समझ के तालमेल से चल के आपको काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की। हालांकि तीसरे भाव में और भी बहुत कुछ चीज़ें होती है, रोज़मर्रा की इनकम भी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे छोटे भाई बहनों का भी संबंध आएगा, तो उस पर मैंने पहले के वीडियो में बात कर ली है। अब बात करते हैं 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियाँ होती हैं। अब आपके 5वीं दृष्टि की बात करोगे तो 5वीं दृष्टि यहाँ से काउंट करते हुए सप्तम भाव पर आती है। सप्तम भाव जहाँ पर केतु बैठे हैं और यहाँ पे आपके सप्तम भाव को पिछले 6-7 महीनों से खराब कर रहे हैं। 7 महीने लगभग हो गए होंगे, 7-8 महीने, तो 7-8 महीने से यह केतु इस भाव को खराब कर रहे थे। अब क्योंकि राशि स्वामी खुद यहाँ पे भाव को देख रहे हैं अपनी दृष्टि से और केतु को दबाव में ला रहे हैं, तो यहाँ पे सप्तम भाव को या पति पत्नी के संबंधों को, आपके पार्टनर्स को, आपके यहाँ पे कहे बिजनेस को, यह बृहस्पति एक नया ही मुकाम हासिल करवा देंगे। पति पत्नी के संबंधों में यहाँ पे बिल्कुल अलग देखने का नज़रिया बदल देंगे, या आपके पति पत्नी के जो संबंध है ना उसमें एक नई चीज़ ही ऐड ऑन कर देंगे कि भाई ऐसे अपन पहले रहते थे, अब आज से ऐसे नहीं, बिल्कुल दोस्ती करवा दें। कुल मिला के बात यह है कि अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। बात 7वीं दृष्टि की है। 7वीं दृष्टि आपके भाग्य पे गई। जो भाग्य ने साथ नहीं दिया, भाग्य पूरा साथ नहीं दे पा रहा था, तो अभी यह 1 साल 7.5 होते हुए भी यह 1 साल भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। शर्त यही है, अपने रिचुअल्स, अपने धर्म की यहाँ पे आलोचना नहीं होनी चाहिए। जो आप जिस भी कम्युनिटी में है ना, तो उसके रिचुअल्स जो है ना उसका मजाक ना बनाएं, अपने धर्म का मजाक ना बनाएं। अगर धर्म का मजाक बनाया, अपने रिचुअल्स का मजाक बनाया, चाहे किसी भी कम्युनिटी में हो आप, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपके रिचुअल्स का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। तो अगर वो करते हैं ना तो बृहस्पति आप पे दूषित या कुपित होना संभव है, तो वो आपका भाग्य टूटेगा ही टूटेगा। नहीं तो यह बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट दे देंगे, भाग्य में वृद्धियां करवाते हुए रहेंगे। 9वीं दृष्टि की बात करें, 9वीं दृष्टि लाभ भाव पे चली जाती है और लाभ में वृद्धियां करवा करके रहेगी। अब यहाँ से आपके भाइयों और मित्रों का साथ भी दिलाएगी, यहाँ से भी, तीसरे भाव से भी और आपके 11वें भाव से भी मित्र और भाई आपका साथ देने वाले बनेंगे। यहाँ पे लाभ आपको मिलेंगे, जो लाभ आपको इतने समय से नहीं मिल रहे थे, काम करने के बावजूद भी 4 लोगों का काम अकेले पे डाल दिया गया आपके मीन राशि वाले जातकों पे। कोई एक 4 आदमी होते हैं ना, वो 1 आदमी काम कर रहा था मीन राशि वाला, इतना वर्कलोड बढ़ गया था। तो वो वर्कलोड जो बढ़ गया ना, अभी यह कम होता हुआ नजर आएगा वर्कलोड, और इसका लाभ आपको मिलता हुआ पूरा नजर आएगा। तो ये इस प्रकार से इसका रहेगा और ऐसा आना शुरू हो गया होगा असर। कब तक आएगा? 15-20 दिन बाद, 6 जून के 15-20 दिन बाद में। तो ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर अपन बात कर पाएंगे। डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई नहीं उठा पाएगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज से ही संपर्क करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।